जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सेक्शन 236 सी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर अप्लाई होता है कि आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है, ट्रांसफर करनी है, तो उस पे सेक्शन 236 सी आपका अप्लाई हो रहा होता है। ये एडवांस टैक्स है, आपने एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन आपने पे करना होता है। ये टैक्स बेसिकली अप्लाई होता है आपका जितने पैसे आपको रिसीव हुए, कंसिडरेशन रिसीव के जितने पैसे आपको मिले हैं प्रॉपर्टी बेच के, उसके ऊपर आपने टैक्स जमा करवाना। जो पिछली वीडियो में हमने सेक्शन डिस्कस किया था वो परचेज के टाइम पे टैक्स पेमेंट जो करनी होती है 236 के ऊपर, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन थी, जो कि आपका अप्लाई होता है फेयर मार्केट वैल्यू पे। दोनों में डिफरेंस है कि परचेज जो बंदा कर रहा है वो टैक्स जमा करवाएगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से, और जो बेच रहा है वो टैक्स जमा करवाएगा कितने पैसे उसको रिसीव हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली। जिस तरह 236 के अंदर कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं फाइनेंस बिल के थ्रू। स्लैब रेट्स नई इंट्रोड्यूस करवाई गई, एक थर्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई गई फॉर लेट फाइलर्स, और उसके ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया एज कम्पेयर टू द फाइलर। इसी तरह ही हम लोग 236 सी के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो अभी लॉ चल रहा है मैं आपको वो बता देता हूँ, और फिर जो फाइनेंस बिल में लॉ प्रेजेंट किया गया है अभी, जब वो पास हो जाएगा नेशनल असेंबली से, तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ द एक्ट, और उसके बाद ये कम जुलाई से ये लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर अगर हम बात करें तो फाइलर, अगर एक बंदा को प्रॉपर्टी बेचता है, वो फाइलर है, तो वो 3% टैक्स जमा करवाता है ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव। जितने पैसे उसको मिले हैं उसके 3% सिंपल उसने टैक्स जमा करवा देना, और ये टैक्स उसका एडजस्टेबल होता है। मतलब एडजस्टेबल का मतलब है कि जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो ये वाली अमाउंट उसने जमा करवाई होगी, ये उसकी टोटल लायबिलिटी में से एडजस्ट हो जाएगी, बाकी पेमेंट वो फिर टैक्स रिटर्न के टाइम पे कर रहा होगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो आपने फिर 6% टैक्स जमा करवाना है ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड। रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, फाइलर नॉन फाइलर में के प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, बेच सकते हैं, लेकिन आपका टैक्स का रेट जो है वो 100% से इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें ये चल रहा है। अभी अगर हम बात करेंगे जो फाइनेंस बिल में एक नई प्रोपोजिशन दी गई है रिगार्डिंग सेल और ट्रांसफर प्रॉपर्टी, उसमें फाइलर कैटेगरी के ऊपर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उसमें स्लैब रेट्स बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन रिसीव्ड विद मैक्सिमम रेट ऑफ 4%। आपके स्लैब रेट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन रिसीव्ड के, एक कंसिडरेशन कितने पैसे आपको मिले बेचने पे, उसके अकॉर्डिंगली आपका एक प्रोग्रेसिव रेट्स हैं कि आप जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएंगे आपका टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा। स्लैब रेट्स आपको स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहे हैं जी। रेट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन 236 सी शैल बी एज सेट आउट इन द टेबल, फॉलोइंग टेबल। सबसे पहले आपका अगर प्रॉपर्टी है 50 मिलियन तक की, मतलब 5 करोड़ तक के पैसे अगर आपको मिले हैं प्रॉपर्टी बेचने में, तो आपने 3% टैक्स जमा करवाना है। और अगर आपको 5 करोड़ से ज्यादा पैसे मिले हैं लेकिन 10 करोड़ से कम मिले हैं, मतलब 10 करोड़ तक पैसे मिले हैं आपको, तो आपने 3.5% टैक्स जमा करवाना है। और प्रॉपर्टी बेचने पे अगर आपको जो पैसे रिसीव हुए हैं वो 10 करोड़ से ज्यादा हैं, तो आपने 4% टैक्स जमा करवाना है। तो ये तीन स्लैब्स हैं, 5 करोड़, 10 करोड़ और एक्सीडिंग 10 करोड़। ठीक है, तो आपने 5 करोड़ तक अगर प्रॉपर्टी बेच के पैसे लिए हैं तो 3%, 5 और 10 करोड़ के दरमियान में अगर पैसे लिए हैं तो 3.5%, और 10 करोड़ से ज्यादा लिए हैं तो 4%। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो है नॉन फाइलर की, उसके ऊपर एक फिक्स टैक्स रेट रखा गया है, उसमें स्लैब रेट्स नहीं इंट्रोड्यूस करवाया गया। जबकि जो परचेज वाला सेक्शन है 236 के वाला, उसमें नॉन फाइलर के लिए भी स्लैब रेट्स ही बताए गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि 236 सी सेल करते हुए आपको, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपने 10% टैक्स जमा करवाना है ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव, जो कि अभी जो रेट चल रहा है 6% का, उससे 4% में उससे इंक्रीज किया, उसका रेट 10% कर दिया गया। लॉ में अगर मैं आपको ये जो फाइनेंस बिल में ये इसके बारे में जो टेबल बताया गया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका टेबल आ रहा है जी। रेट्स स्पेसिफाइड इन कॉलम 4 और फॉलोइंग टेबल इन केसेस ऑफ पर्सन नॉट अपेयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट। जो बंदे एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट पे जिन लोगों का नाम नहीं आ रहा, मतलब या तो वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो फाइल नहीं करते रिटर्न, तो वो नॉन फाइलर कहलाएंगे। 236 सी में ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन सेल और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 10%, ये फिक्स टैक्स रेट है, देर इज नो स्लैब रेट फॉर नॉन फाइलर। थर्ड कैटेगरी हमारे पास लेट फाइलर्स की है जी। लेट फाइलर्स में भी स्लैब रेट्स हैं, स्लैब रेट्स बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन रिसीव्ड विद मैक्सिमम टैक्स ऑफ 8%। फाइलर के लिए भी स्लैब रेट है और लेट फाइलर के लिए भी स्लैब रेट है, नॉन फाइलर के लिए आपके 10% है। अब जो लेट फाइलर्स है उनके लिए स्लैब रेट हम देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने आपको ये नजर आ गए हैं अभी ये आपके पास। ऊपर हम पहले चेक कर लेते हैं हेडिंग क्या है। 236 सी की है, और सबसे मेन हेडिंग लिखी रेट ऑफ डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम पर्संस हु आर अपीयरिंग ऑन एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट बट हैव नॉट फाइल रिटर्न बाय द ड्यू डेट। मतलब उन्होंने लेट रिटर्न फाइल किया है, तो 236 सी के लिए अगर आपने टैक्स जमा करवाना है तो प्रॉपर्टी अगर आपने स्लैब जो है वो तीन वही है कि 5 करोड़, 10 करोड़ और एक्सीडिंग 10 करोड़, तो आपका 3% था वो फाइलर, और
और लेट फाइलर्स डबल कर दिया, इसको 6% कर दिया, अगर आपने 5 करोड़ तक के पैसे रिसीव किए, इससे ज़्यादा नहीं रिसीव किए। अगर आपने जो पैसे रिसीव किए प्रॉपर्टी बेच के वो 5 और 10 करोड़ के दरमियान में है, तो आपने 7% जमा करवाना है। फॉर फाइलर ये 3.5 था, इसको भी डबल कर दिया, 7 कर दिया। और थर्ड स्लैब जो इसकी है, इस सेक्शन की, वो है जी, अगर आपने 10 करोड़ से ज्यादा पैसे रिसीव किए तो आपने 8% टैक्स जमा करवाना है। फाइलर के लिए 4% था, इसको भी 100% इंक्रीज करके 8% तक ले गए। अभी ये एक प्रोपोजिशन है, अभी नेशनल असेंबली से ये अगर फाइनेंस बिल पास हो जाता है तो दिस सेक्शन विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2024। और उसके बाद से जो भी प्रॉपर्टी आप बेचेंगे तो आप इस कैटेगरी के मुताबिक, जो भी कैटेगरी आप फॉल कर रहे होंगे, फाइलर, नॉन फाइलर एंड लेट फाइलर, उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स जमा करवाएंगे। और नॉन फाइलर का स्लैब रेट नहीं है, फिक्स टैक्स रेट है, फाइलर लेट फाइलर्स के लिए स्लैब रेट्स है। तो ये जी डिस्कशन थी रिगार्डिंग 236 सी। इसमें नया जो टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है फॉर टैक्स ईयर 2025। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ से मुलाकात होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।